दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऐप पर आप रोजाना अपनी टीम बनाते हैं, जहां आप करोड़ों जीतने के सपने देखते हैं, अगर वो ऐप एक झटके में बंद हो जाए तो? अगर आपके वॉलेट में पड़ा पैसा सिर्फ एक डिजिटल नंबर बनकर रह जाए तो? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं क्रिकेट ब्रेक। आज की ये वीडियो कोई आम न्यूज अपडेट नहीं है। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस कयामत की रात के बारे में जो फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया में आने वाली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 12 दिसंबर की। हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आने वाला है जो ना सिर्फ ड्रीम 11 बल्कि माई 11 सर्कल, विजन 11 और हर उस फैंटेसी यूजर की नींदें उड़ा देगा जो क्रिकेट को धर्म मानता है। खबर आ रही है कि 12 दिसंबर को कोर्ट एक आखिरी सील लगाने जा रहा है। क्या ये गेम ऑफ स्किल है या सट्टा? जीएसटी का 28% का बोझ कौन उठाएगा, आप या कंपनी? दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं जो खुलासा करने वाला हूं वो सुनकर आप अपने मोबाइल से ड्रीम 11 डिलीट करने का सोचने लगेंगे या शायद उस दिन का इंतजार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट ब्रेक का सबसे बड़ा खुलासा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 12 दिसंबर को होने क्या वाला है। क्यों पूरा फैंटेसी मार्केट इस तारीख से डर रहा है? पिछले कुछ महीनों से हम सुन रहे हैं कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। ड्रीम 11 और बाकी कंपनीज हाई कोर्ट गई थी इस उम्मीद में कि उन्हें राहत मिलेगी। वो चाहते थे कि ये टैक्स एंट्री फी पर ना लगे बल्कि सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पर लगे। लेकिन क्रिकेट ब्रेक को जो अंदर की खबर मिली है वो बेहद डरावनी है। सूत्रों के मुताबिक 12 दिसंबर को हाईकोर्ट एक फाइनल वर्डिक्ट दे सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पर होगा, यानी पिछले 5 साल का टैक्स एक साथ मांगा जा सकता है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब है हजारों करोड़ रुपए। अगर कोर्ट ने 12 दिसंबर को कंपनीज के खिलाफ फैसला सुना दिया तो ड्रीम 11 जैसी बड़ी मछली शायद बच जाए, लेकिन छोटी एप्स का क्या? वो तो रातों रात गायब हो जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये कंपनीज वो टैक्स आपकी जेब से वसूलेंगी? अब जरा इमेजिन कीजिए सिनेरियो नंबर 1। मान लीजिए 12 दिसंबर को हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, आपको पुराना टैक्स देना ही पड़ेगा और आगे भी 28% पूरी एंट्री अमाउंट पर लगेगा। तो इसका सीधा असर आप पर कैसे पड़ेगा? ध्यान से सुनिए, यह कैलकुलेशन आपके होश उड़ा देगी। अगर आप 100 रुपए कॉन्टेस्ट में लगाते हैं तो अब तक ड्रीम 11 कुछ कमीशन काटकर बाकी प्राइस पूल में डालता था। लेकिन 12 दिसंबर के बाद अगर फैसला नेगेटिव आया तो 100 में से 28 रुपए सीधा सरकार ले जाएगी। कंपनी अपना कमीशन अलग लेगी तो प्राइस पूल में बचेगा क्या? ठुल्लू। विनिंग अमाउंट इतना कम हो जाएगा कि ग्रैंड लीग जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा। 1 करोड़ की जगह फर्स्ट प्राइस शायद 40-50 लाख रह जाए, लेकिन एंट्री फी वही रहेगी। क्या आप ऐसी कंडीशन में खेलना पसंद करेंगे? ये वो शौक है जिसके लिए मार्केट तैयार नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स डर रहे हैं, यूजर बेस गिरने का खतरा है, और अगर यूजर नहीं खेलेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी? 12 दिसंबर का दिन यह तय करेगा कि फैंटेसी क्रिकेट जिंदा रहेगा या सिर्फ अमीरों का शौक बनकर रह जाएगा। अब मैं आपको क्रिकेट ब्रेक की एक्सक्लूसिव रिसर्च बताता हूं। हमने कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के पुराने इंटरव्यूज और पैटर्न्स को एनालाइज किया है। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि ये बेटिंग जैसा है इसलिए टैक्स फुल लगेगा। दूसरी तरफ ड्रीम 11 की दलील है कि ये स्किल है। लेकिन 12 दिसंबर को जो सुनवाई होनी है वो एक नई पिटीशन पर बेस्ड हो सकती है। अफवाह यह भी है कि कुछ छोटी कंपनीज ने बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने का डर जताया है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि माय लॉर्ड, अगर 12 दिसंबर को आपने हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो 13 दिसंबर को हमारे ऑफिस पर ताला लग जाएगा। सोचिए सिचुएशन कितनी गंभीर है। अगर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन का ऑर्डर दे दिया तो हो सकता है कुछ ऐप्स के विड्रॉल बटन टेम्पररी डिसेबल हो जाएं। हाँ, आपने सही सुना। इमेजिन करें आपके वॉलेट में 10,000 रुपए हैं, 12 दिसंबर को फैसला आता है, कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। टैक्स रिकवरी के लिए आप विड्रॉल लगाते हैं, लेकिन मैसेज आता है सर्वर एरर या ट्रांजैक्शन पेंडिंग। कैसा लगेगा आपको? ये कोई हवाई बात नहीं है। पास्ट में क्रिप्टो एप्स और गेमिंग एप्स के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए 12 दिसंबर का दिन आपके वॉलेट के लिए जजमेंट डे से कम नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम 11 बंद हो जाएगा? देखिए, ड्रीम 11 एक यूनिकॉर्न कंपनी है। उनके पास पैसा है, पावर है, वो शायद ये झटका बर्दाश्त कर लें। लेकिन बंद होना अलग बात है और खेलने लायक ना रहना अलग बात है। अगर 12 दिसंबर का फैसला कंपनीज के खिलाफ गया तो ड्रीम 11 बंद नहीं होगा, लेकिन वो बदल जाएगा। डिस्काउंट ऑफर्स खत्म, वो जो आपको फ्री एंट्री मिलती थी भूल जाइए। रेफरल बोनस बंद, दोस्तों को इनवाइट करके पैसा कमाना बंद। स्ट्रिक्ट केवाईसी, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। ऑडियंस शॉक लगा ना?
जिसे आप इजी मनी समझ रहे थे, अब वो एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस बन जाएगा। और सबसे बड़ा डर यह है कि अगर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि फैंटेसी गेम्स में चांस का एलिमेंट स्किल से ज्यादा है, तो फिर पुलिस एक्शन का दरवाजा भी खुल सकता है फ्यूचर में। ये 12 दिसंबर की तारीख एक तलवार की तरह लटक रही है। अब जब आपको खतरे का अंदाजा हो गया है, तो क्रिकेट ब्रेक आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना चाहता है। 12 दिसंबर आने में अभी वक्त है, या अगर वीडियो 11 को देख रहे हैं तो बस कुछ घंटे बचे हैं। आपको क्या करना चाहिए? मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन एक समझदार गेमर होने के नाते मेरी ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। वॉलेट खाली रखें, फिलहाल के लिए अपने विनिंग अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर कर लें। रिस्क क्यों लेना? अगर फैसला सही आया तो वापस ऐड कर लेना, लेकिन अगर ऐप क्रैश हुआ या फ्रीज हो गया तो आपका पैसा फंस सकता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें। 12 दिसंबर तक कोई भी हैवी अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, छोटे कॉन्टेस्ट खेलें और न्यूज़ पर नजर रखें। और सबसे जरूरी, क्रिकेट ब्रेक को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही 12 दिसंबर को कोर्ट का पहला अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। जय हिंद।